नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर में फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के मूल तत्व, उसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक टाइटल है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग मतलब अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आपका वाइवा हो, मिड टर्म हो, प्रैक्टिकल हो या आपका एंड टर्म एग्जाम क्यों ना हो, सारे में ये टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेदरिंग के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वेदरिंग वेदरिंग होता क्या है, चूंकि जो वेदरिंग की प्रोसेस है, इसी से हमारी सॉइल जो है वो फॉर्म होती है, मृदा का निर्माण होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 1 इंच मृदा बनने में 900 साल लग जाते हैं। ठीक है, उसीलिए हमको सॉइल को कंजर्व करना है, सॉइल कंजर्वेशन करना है। ठीक है, तो आज की वेदरिंग की प्रोसेस जो है, वेदरिंग क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या एग्जाम्पल, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए वेदरिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, रॉक है यानी जो चट्टान है, चट्टान की वेदरिंग होगी। तो वेदरिंग होगी तो उससे सॉइल यानी मृदा बनेगी। ठीक है, यहां पर देखिए फॉर्मूला जो आपका परिभाषा है, सबसे बेस्ट परिभाषा यही है, डीकम्पोजिशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल और टू कन्वर्ट रॉक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है रॉक के, चट्टानों को जो है, चट्टान जो है रॉक है, उनको स्मॉल पार्टिकल में वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वही वेदरिंग कराती है। और परिभाषा देखिए इसकी क्या हो जाएगी, सबसे बेस्ट परिभाषा, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों के अपघटन और विघटन को अपक्षय यानी वेदरिंग कहते हैं। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ वेदरिंग यानी अपक्षय की प्रक्रिया 3 प्रकार की देखिए यहाँ पर मिलती है। यही ये स्लाइड आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला फिजिकल वेदरिंग, इसको बोलते हैं आप भौतिक अपक्षय। इसमें आपका कौन कौन सा जगह, जैसे टेम्परेचर से अगर वेदरिंग हो रही है यानी तापमान से, दूसरा है आपका वाटर यानी जल के थ्रू हो रही है, तीसरा अगर हवा से वेदरिंग हो रही है, चौथा ग्लेशियर के थ्रू वेदरिंग हो रही है। ये सारे आपके आ जाएंगे फिजिकल वेदरिंग में, ध्यान में रखेंगे। केमिकल वेदरिंग जो सेकंड है आपका, इसको बोलते हैं रासायनिक अपक्षय। इसमें जैसे आपका वाटर हाइड्रोलिसिस है और हाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कार्बोनेशन है, सोल्यूशन है, डिकम्पोजिशन है, डिपोजिशन। ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश में ही पढ़ लीजिएगा। देखिए इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजिकल वेदरिंग जिसको जैविक अपक्षय बोलते हैं, तो इसमें जैसे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सूक्ष्म जीव, या इफेक्ट ऑफ प्लांट यानी जो पादप है उनके इफेक्ट से, इफेक्ट ऑफ एनिमल और ह्यूमन, इन सारी चीजों से होगा तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाएगा। यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग, इसी को मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं, भौतिक या आंतरिक अपक्षय। इसमें जो फिजिकल एजेंट्स जैसे आपका रेन है जिसको आप वर्षा बोलते हैं, इरोजन जो आपका क्षरण होता है, हीट, कोल्ड, इन सारी चीजों के द्वारा होगा, ये फिजिकल एजेंट्स के द्वारा, तो वो आपका आ जाएगा फिजिकल वेदरिंग में। जैसे देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे ये रॉक्स है, चट्टान है, रॉक्स है, अब चट्टान है, चट्टान वर्षा होगी तो चट्टान जो है उसका डिटैचमेंट होगा, और डिटैचमेंट होगी तो वो स्केलेटन सॉइल में बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग में, तो यहाँ पर जैसे पर क्या होता है, कोई भी स्केलेटन सॉइल है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होगा तो उसे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, रासायनिक अपक्षय तेज होने के कारण, तो इसे आपका यहाँ पर टेम्परेचर होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, वाटर होता है, और जैसे लो टेम्परेचर जो है तो वो आपका अल्पाइन रीजन में होता है, हाई टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर मेनली ये लिखा है कि लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर तो अल्पाइन रीजन में होता है। ठीक है, और लो वाटर जो है वो डिजर्ट रीजन में, आपको पता भी होगा डिजर्ट रीजन में लो वाटर है। में देखिए हाइड्रेशन क्या होता है, इसे हमने देखा ना केमिकल वेदरिंग में, तो हाइड्रेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ वाटर यानी पानी का जुड़ना, उसी को हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है वो देख लीजिए, तो पानी देखिए, पानी जुड़ेगा तो हाइड्रेशन है, पानी टूटेगा तो वो हाइड्रोलिसिस है। जैसे लवण प्लस जल मिलकर अम्ल तथा क्षार बनाते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, कार्बोनेशन, कार्बोनेशन जैसे आपका CO2 प्लस H2O, ये मिलकर H2CO3 बना देते हैं कार्बोनिक अम्ल, तो यही आपका कार्बोनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी जैविक अपक्षय जो आपका लास्ट है, तो इसमें जो बायो एजेंट जो आपके लिविंग एजेंट्स हैं उनके द्वारा अगर वेदरिंग हो रही है तो वो आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग करेगी। जैसे प्लांट, प्लांट में जो आपका रूट है या स्टेम है, इन सारे के द्वारा हो रही है, या जो अर्थवार्म जो केंचुआ होता है, फेरेटिमा पॉस्टमा, उसके द्वारा हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A+B+C रिगोलिथ, इसको स्लेटन सॉइल बोलते हैं। ये मेनली जो सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका हम आपको टॉपिक आपका है, इसके बाद ही ये संभवतः
उसको कवर कराएंगे, तब इसको हम कंप्लीट आपका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ये वीडियो आपका 5-6 मिनट में 6 मिनट में कंप्लीट होता है क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा और जूम कर दूं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं इनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट आप जरूर करें अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन भी है। और पीडीएफ, चूंकि ये मेरा नोट्स है तो नोट्स के पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज ही पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है उसको बनाते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अपने नोट्स आप बनाते रहेंगे। ठीक है, अब वीडियो मैं बनाता हूं तो उस समय सिर्फ आप वीडियो को एक्सप्लेनिंग जो मैं कर रहा हूं उसको आप समझें। नोट्स मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से आप नोट्स बनाएं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें और अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एग्री थिंकर्स पर बने रहें। 11th-12th एग्रीकल्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेज हम आप लोगों के लिए लगातार ला रहे हैं। ठीक है, तो बने रहे एग्री थिंकर्स के साथ। टेक केयर।